क्वेश्चन आएगा आएगा, एक बात तो एडवांस में तो 100% आएगा, तो एडवांस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आज कैसे भी करके आपको इलिप्स खत्म कर देना है मेरे साथ, ठीक है। कहने का मतलब हमारे लेक्चर के से पहले आप थोड़ा आगे आगे चलते चले प्लीज, है ना, कैसे भी करके हिम्मत कीजिए, हिम्मत। 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे जितना बैठना पड़ जाए वन सेटिंग में बैठिए, ठीक है, और पढ़िए। सेकंड पॉइंट ये कि लेक्चर अच्छा जाएगा, हमेशा आखिरी लेक्चर्स बुकिंग कराने लायक होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अच्छा होता है, तो बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। पिछली बार हम लोगों ने टेंजेंट के ऊपर बात कर ली थी और आज भी वहीं से टेंजेंट के कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे, आज उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मिनिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट। ओके, देखो याद दिलाता हूँ, टेंजेंट की हमारे पास 3 फॉर्म होती है, आप में से किसी को याद हो, ठीक है ना। तो एक तो फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद है। अच्छा, ये तो ये फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म, दूसरी फॉर्म होती है t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का यूज तभी करते हैं जब पॉइंट या तो पता नहीं हो या फिर इलिप्स पे हो, माने कर्व पे हो। दोबारा बोल रहा हूँ, t इक्वल टू 0 का यूज कब करते हैं, जब या तो पॉइंट का पता नहीं हो या फिर पॉइंट, है ना, कहां पर हो, हाँ इलिप्स पर हो। तो क्या करते हैं, x x1 अपॉन a स्क्वायर y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक तो ये है, और तीसरी फॉर्म होती है पैरामीट्रिक फॉर्म, और पैरामीट्रिक फॉर्म होती है x x1 की जगह a cos थीटा रखते हैं तो x cos थीटा a कट जाता है अपॉन a y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। और मैंने कहा था याद रखना है, याद मतलब याद रखना है, कोई चॉइस नहीं है। क्यों, क्योंकि बनाने थोड़ी ना बैठ सकते हैं ना, तो ये धीरे धीरे याद होते जाएंगे जैसे सब प्रैक्टिस करते आएंगे। चलिए, तो फिलहाल अब देखा, अगले ने कहा है कि ये अपना इलिप्स है ना, कह रहा है इसके ऊपर कोई टेंजेंट की बात करें। तो अगर टेंजेंट की बात करेंगे तो मेरा फेवरेट तो ये वाला होगा, पैरामीट्रिक वाला। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये ले लेता हूँ, है ना। ये अपना a cos थीटा b sin थीटा पे बनने वाला टेंजेंट है जिसकी शक्ल आ गई है। दूसरी बात, एरिया की बात चल रही है, तो ये वो एरिया है जो टेंजेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, समझ में आया। अच्छा, एरिया निकालने के लिए तो बेस की लंबाई चाहिए, लेकिन बेस की लंबाई और ये हाफ बेस इनटू हाइट, ये हाइट भी चाहिए। कुछ छोटी बातों पे ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिन है, हाँ है। ये वाली लाइन हमारे पास ये पड़ी है, ठीक है। आप बोले तो मैं इस लाइन को, है ना, मैं ऐसा भी लिखता हूँ x अपॉन a sec थीटा प्लस y अपॉन b cos sec थीटा इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ ये x इंटरसेप्ट है, यहां से यहां तक की लंबाई। तो x इंटरसेप्ट x के नीचे जो लिखा होता है ना, दिखते ही सामने समझ में आता है कि ये जो लाइन है ये इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो जो x के नीचे लिखा है वो एक sec थीटा है और ये b cos sec थीटा है, सही है, जो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पड़े, ये तो हाफ बेस इनटू हाइट, ये करके मेरे पास एरिया आ जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम पे बाद में बात कर लेते हैं। तो पहला काम, ठीक है, देखिए साहब, पहला काम तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में बदला, फिर हमारे को x इंटरसेप्ट a sec थीटा और y इंटरसेप्ट b cos sec थीटा पता चल गया, फिर हाफ बेस इनटू हाइट लगा दिया, लगाने के बाद इसे साइन को cos में बदल लिया। अच्छा, ये 2 sin थीटा cos थीटा को क्या बोलते हैं, sin 2 थीटा। अच्छा, ऐसा लिख दूं, चलेगा, ओके। आपको पता है a और b तो कांस्टेंट है ना। अच्छा, sin 2 थीटा वेरिएबल है, माने बदल सकता है, तो ये डेल्टा किस पे डिपेंड करता है, जो बदल सकता है उस पे, क्योंकि जो कांस्टेंट उस पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, वो तो है ही फिक्स। अच्छा, तो sin 2 थीटा जिस दिन अपना टॉप वैल्यू देगा, मैक्सिमम देगा, उस दिन ये अपना मिनिमम देगा, क्योंकि जितना ज्यादा डिनोमिनेटर उतना कम आंसर, ठीक है। तो मिनिमम कब आएगा, जब ये मैक्सिमम होगा, और साइन का मैक्सिमम 1 होता है, ओके। तो यहाँ हो जाएगा ab डिवाइड बाई 1, बोले तो आंसर कितना हो जाएगा, ab, सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस बहाने से हमको याद आ गया। अच्छा, जब बात याददाश्त की चलिए तो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए जवाब दीजिएगा। ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, कितना, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हाँ, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भी होता है क्या, होता है, कब होता है, जब वर्टिकल इलिप्स हो, ओके। अच्छा, क्या आपको पता है कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, हाँ। तो क्या मैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर कभी लिख सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये छोटी छोटी खेल खिलौने तो मतलब बीच बीच में अपन ऐसे ही ट्रांजिट के दौरान देख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे, इसका कोई लेना देना नहीं था, डोंट वरी। क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन है, कहता है कि ये लाइन जो है दावा करती है इस लाइन को टच करने का, तो बताइए जिस पॉइंट पर टच हुआ उसका एसेंट्रिक एंगल कितना है, ओके। एसेंट्रिक एंगल बोले तो थीटा, एसेंट्रिक एंगल ऑक्सिलरी सर्कल पे बनने वाला थीटा होता है, याद है, याद रखना है, याद, एक एक चीज को रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले एक काम करता हूं कि मैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता हूं, लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी माने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
ए कॉस थीटा बी साइन थीटा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, है ना। अच्छा चलो बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होगा। इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो ना, x1 की जगह cos थीटा रख दो, अपॉन a स्क्वायर से a कट जाएगा, x cos थीटा डिवाइड बाय a, आगे बोलो y sin थीटा डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1। ये क्या चीज है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कौन सी, सरकारी, ठीक है। और हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, x अपॉन रूट टू a y अपॉन रूट टू b इज इक्वल टू 1। ये कौन सी है, ये हमारी, याद है हमने पैराबोला में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, सरकारी लिया है, हमारी लिया है, फिर क्या करते थे, कंपेयर। चलो कंपेयर करते हैं, x का कोफिशिएंट cos थीटा बाय a, cos थीटा बाय a अपॉन इस x का कोफिशिएंट 1 अपॉन रूट टू a से काट देते हैं, तब तक y का कोफिशिएंट लिखता हूं, sin थीटा डिवाइड बाय b। चलो y का दूसरा कोफिशिएंट कितना, 1 अपॉन रूट टू b से b से भी उड़ा दो। अच्छा चलो कांस्टेंट बोलो 1 by 1, तो 1 by 1 इज इक्वल टू 1 कर दो एक ही, तो थोड़ा बड़ा 1 लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा ये इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सबको पता चलता है कि cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 by रूट टू। ये 1 by रूट टू के उधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो sin थीटा की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 by रूट टू। अच्छा बताओ sin थीटा और cos थीटा एंड है, एंड एक साथ, तो हमें से किसी को याद होगा sin थीटा भी 1 by रूट टू, cos थीटा भी 1 by रूट टू, दोनों पॉजिटिव एक ही क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माने अपना आंसर जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 4, 45 डिग्री, सिंपल। माने हमारा जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 5/4। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बनाया जा सकता है, तो डूएबल है, ठीक है। अच्छा अब आप मेरे से दूसरा क्वेश्चन ये कर सकते थे कि सर इसमें आपने a cos थीटा b sin थीटा माना है, इसकी जगह x1 और y1 भी मान सकते थे क्या। हाँ मान सकते थे, लेकिन अगले ने एसेंट्रिक एंगल देकर के फंसा दिया हमारे को, समझ रहे हैं, एसेंट्रिक एंगल देकर के हमारे को फंसा दिया, क्या उसकी वजह से हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक x1 और y1 पे भी क्वेश्चन दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ऑफ लाइन दिस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो सबसे पहला काम लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब x1 y1 ले लेता हूं। अच्छा ये लाइन दावा करती है कि वो इसकी टेंजेंट है, ठीक है, तो मैं अपना टेंजेंट ले आता हूं। देखिए x1 y1 पे टेंजेंट, x1 y1 इलिप्स पर है, जब भी कोई पॉइंट इलिप्स पर होता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इक्वल टू 0 से निकलती है, और t इक्वल टू 0 माने चेंज में क्या करते थे, 3x स्क्वायर की जगह x(x1), 4y स्क्वायर की जगह y(y1) इक्वल टू 1। ये क्या चीज आ गई, ये सरकारी टेंजेंट। और हमारे क्वेश्चन का टेंजेंट कितना भाई जल्दी बताओ, हमारी टेंजेंट कितनी दे रखी है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना, √7। आओ कंपेयर करते हैं। अगर मैंने कंपेयर किया तो कंपेयर करते ही x का कोफिशिएंट इधर x1 डिवाइड बाई 1 कोई भी समझ सकता है, इधर y1 डिवाइड बाई 1 कोई भी समझ सकता है, इधर 1 बाई √7, ठीक है। जिस दिन मैं इन दोनों को मिलाऊंगा x1 इज इक्वल टू 1 बाई √7 और y1 इज इक्वल टू 1 बाई √7, फाइनली हमारे पास आंसर क्या बना, 1 बाई √7, 1 बाई √7, दैट्स इट, फिनिश। माने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1 बाई √7, 1 बाई √7, सिंपल स्वीट क्वेश्चंस। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, जहां आपके और मेरे बीच में भयंकर समझदारी की जरूरत है, बहुत ट्यूनिंग की जरूरत है, और अच्छे स्टूडेंट्स है ना, मीडियोकर लेवल स्टूडेंट, बिलो मीडियोकर, सबका अपने को अपग्रेडेशन करना है। आओ बहुत ध्यान से एक क्वेश्चन करते हैं आगे के, ठीक है। यहां तक ये क्वेश्चंस मेरा ना गलत बन रहे होंगे, है ना, बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट कहता है कि टेंजेंट बताइए जो एलआर की एक्सट्रीमिटीज पे बने हैं वो दोनों डायरेक्ट्रिक्स में मिलते हैं, फोटो पे लाते हैं। सबसे पहली बात ये अपना इलिप्स क्लियर है। अच्छा एलआर यहां कहीं होती है, ठीक है, इसकी एक्सट्रीमिटीज ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए माइनस का ऊपर का ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, पहले सोचो हाँ या ना, सही है, यस या नो, फटाफट फटाफट बताते रहा करो मेरे साथ, आपका पेन और आपका टक टक दोनों बराबर चलते रहने चाहिए, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है इस पे टेंजेंट बनाओ, इस पे टेंजेंट बनाओ, दोनों आकर के डायरेक्ट्रिक्स में मिलेगी, बोले तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स माने a बाई e पे मिलेंगी, ये पक्का करना है मुझे, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, पहले टेंजेंट को t1 नाम देता हूं, तो t1, ठीक है, ये कहां पर टेंजेंट है, a कॉमा बी स्क्वायर बाई ए पे, ठीक है। अब टेंजेंट आते हैं, टेंजेंट अपने लिए जो नेचुरल इलिप्स होता है वो क्या है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्लियर। अच्छा टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते थे, पॉइंट हमारा कहां है, पॉइंट कहां है,
पॉइंट ऑन इलिप्स है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। जब भी इलिप्स पॉइंट हो तो क्या यूज करते हैं, t इक्वल टू 0। धीरे धीरे दिमाग में भरूंगा, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 माने चेंज। चलो x स्क्वायर की जगह क्या चेंज, x x1 की जगह a अपॉन a स्क्वायर, y y1 की जगह b स्क्वायर बाय a अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या आ गया, टेंजेंट। इस b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, इस a से a कैंसिल। फाइनली बताओ जल्दी से, टेंजेंट में नीचे का बेस ए आ रहा है, क्या आपको ये xc प्लस y इज इक्वल टू a दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, दिख गया। चलो हटाओ, ये हमारा फर्स्ट टेंजेंट आ गया, क्लियर। t1 आ चुका है, माने ये वाला टेंजेंट आ चुका है। अब मैं दूसरे टेंजेंट को किसी और कलर से ले लेता हूँ, इससे ले लेते हैं। अब मैं इस टेंजेंट की बात कर रहा हूँ जो कि कहां पर बना है, a कोमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए पे। तो x x1 अपॉन a स्क्वायर, y y1 अपॉन इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर उड़ा दूं, a से a कम कर दूं, फाइनली एलसीएम a आ गया और हमारे को दिख रहा है x e माइनस वाई इज इक्वल टू a। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ये दोनों मिलते हैं जहां वो डायरेक्ट्रिक्स है मुझे नहीं पता, मैं तो पहले दोनों को सॉल्व करूंगा। क्यों क्यों सॉल्व करोगे, अरे भाई जहां सॉल्व करेंगे वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो पहला काम फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मैं पॉइंट निकालता हूं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करने के लिए, काट दूं, सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा 2xc इज इक्वल टू 2a। 2 से 2 हटा दें, x की वैल्यू बोलो a बाई, और x कोऑर्डिनेट अगर a बाई e आ गया बात खत्म। एज x कोऑर्डिनेट is a by e implies point of intersection lies on डायरेक्ट्रिक्स, और यही वो हमसे चाह रहा था प्रूव करना। लो साहब, ठीक है। चलो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सबको समझ में आ गया ये वाली बात है ना, कहानी पकड़ में आई। क्या किया, t1 निकाला t2 निकाला, दोनों को सॉल्व कर लिया, आ गया, प्रूफ हो गया, बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर। हाँ, बड़े धीरे धीरे हम अपना पेस पकड़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे याद करते जाएंगे। मैं चीजों को समझाता जाऊंगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में बढ़ती जाएगी, ये चीज आपको आती जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन वाला, फाइंड लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर अपॉन एनी टेंजेंट। अच्छा, उसका लोकस बताना है, किसका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, ठीक है। देखो पहली चीज ये अपना एलिप्स, क्लियर। अच्छा, ये अपना टेंजेंट, क्लियर है। अच्छा, ये सेंटर, अब डालते हैं हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लो डाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका क्या बताने का है, लोकस। जिसका लोकस बताना है उसे एच के, क्लियर। अच्छा, कहानी में क्या चीज आ रही है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर सुनते ही m1 m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि लोकस को निकालने के हमारे फिक्स तरीके हैं, डिस्टेंस फार्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, रिमूवल ऑफ t या रिमूवल ऑफ पैरामीटर, ठीक है। बस हम लोग इनके सिवा एक m1 m2 इज इक्वल टू -1 माने जो फिक्स रहती है ना बातें, उन्हीं के आधार पे चलते हैं। तो अभी वाली कहानी में m1 m2 इज इक्वल टू -1 एकदम सामने से आता हुआ दिख रहा है। तो m1 क्या चीज है, m1 इसकी स्लोप ले लेते हैं, m2 इस टेंजेंट की स्लोप ले लेंगे, या तो m2 m1 को m2 से मिला के रख देंगे या m1 m2 ला करके मिला लेंगे, एक की बात है, ठीक है। सबसे पहला काम, ठीक है, ये पॉइंट जहां पे टेंजेंट बना उसका पता नहीं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज नॉट कंफर्म्ड, क्योंकि मुझे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का अभी आइडिया नहीं है। सो मेरे लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सही है। तो मेरे लिए m2 कितना हो गया, m, मैंने m स्लोप मान ली टेंजेंट की, ठीक है। चलो एक काम खत्म। सेकंड, अब मैं आपको बताता हूं, सेंटर होते ही 0 0 है ना। अब मेरे लिए m1 पे आता हूं, तो m1 दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की स्लोप, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0 कर दूं, तो m1 इज इक्वल टू कितना, k बाई h। अच्छा, हमें पता है m1 m2 बोले तो m1 इंटू m2, m2 बोले तो m इज इक्वल टू -1 है, और m1 m2 इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। ये तो हमें पता है भाई। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि m की जगह पे मैं माइनस का h बाई k यूज कर सकता हूं। तो मैंने m निकाला उसमें डाल दिया, या तो m1 लाता m2 लाता मिलाता, या m1 लाया m2 को m1 की फॉर्म में ले जाके वापस रख देता हूं, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, ये m उठा के इसमें रख दिया, तो y की जगह y
mx की जगह माइनस का hx बाय k प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर की जगह h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मेरे साथ दौड़िए, ठीक है, बस छोड़, बस ये आखिरी पॉइंट पे आ गए क्योंकि अपन ने मिला दिया, अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आप में से जो भी फटाफट समझदारी से खेल सकते हैं वो मेरे साथ मिलाना एक एक चीज को, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ना, इज ऑल्सो पासिंग थ्रू, ये अपने आप में टेंजेंट भी तो h, k से पास आउट हो रहा है, तो मैं x और y की जगह भी h और k रख सकता हूँ, तो यहाँ तो हो जाएगा k माइनस में यहाँ हो जाएगा, इस x की जगह हो जाएगा h, तो h स्क्वायर बाई k प्लस माइनस यहाँ पे तब तक आप में से कई लोगों को a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा, k स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालो, k एलसीएम k को उधर भेज दूं, भेज दिया, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस h स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट में कितना a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर। फाइनली इस h स्क्वायर को उधर ले गया, इसे x में बदला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर। सही है, चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख के छोड़ दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस माइनस, ओहो प्लस माइनस नहीं प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर। ये आंसर हो गया, राइट है। बहुत खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन, अगर आपने बेस पकड़ लिया तो ये लास्ट की 3 लाइनें जो है ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर और एलसीएम एलसीएम है। बाकी बेसिक ये है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 का यूज किया है। तो आपने पहला एक स्टैंडर्ड में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखा, अभी ऐसे और है, बिलीव मी, ठीक है, आराम से कॉपी करें, आगे बढ़ेंगे। आपने ये वाला ध्यान दिया कि ये टेंजेंट एचके पे बना नहीं है, पास हुआ था, तो एचके का यूज कर लिया। चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑलरेडी जेई में आया हुआ है और शायद उसके बाद में एक बार मेंस में भी आया हुआ है, तो मतलब दोनों तरफ आ चुका है क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, टेंजेंट एट दिस पॉइंट। ओके, पहले पता करो पॉइंट कौन सा है, नहीं तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो पहला काम 3√3 cos थीटा और sin थीटा उठा करके मैं इलिप्स में डाल रहा हूं, x स्क्वायर की जगह रखते ही 3√3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 27 प्लस y की जगह sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। चेक कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि 3√3 का स्क्वायर 27 ही होता है, तो कट गया तो पूरा कट गया। क्या आपको लगता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, माने सेटिस्फाई कर गया, हाँ या ना, यस या नो में फटाफट अपने ऑप्शन भरिए, यस बराबर, ठीक है, सेटिस्फाई कर गया, माने पॉइंट कहां है, इलिप्स पे, लिख दूं पॉइंट ऑन इलिप्स। चलो मैंने लिख दिया, आप भी लिख रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, पॉइंट कहां है, इलिप्स पे। पॉइंट अगर इलिप्स पे है तो मैं कौन से वाला फार्मूला यूज करूंगा, t इक्वल टू 0। ओके ठीक है, आ जाओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं यूजिंग t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का यूज समझते हैं, माने मुझे x स्क्वायर की जगह x x1, तो ये x स्क्वायर की जगह x x1 की जगह 3√3 cos थीटा दिया हुआ है पॉइंट अपॉन 27, y स्क्वायर की जगह y sin थीटा y1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, 3√3 से कटा 3√3, क्लियर है ना। अच्छा, आगे कह रहा है ये क्या चीज आ गई मेरे पास, टेंजेंट आ गई। आगे कह रहा है हैज मिनिमम सम ऑफ इंटरसेप्ट, क्या बोला, मिनिमम सम ऑफ क्या क्या इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट नाम सुनते ही टेंजेंट अपने आप में लाइन होती है, हाँ या ना, टेंजेंट अपने आप में लाइन होती है ना मेरे भाई, होती है। अगर टेंजेंट एक लाइन होती है तो लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना आता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए इधर राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए 1 और नीचे x अकेला चाहिए, सारा सामान नीचे चाहिए, ठीक है। तो इसको उठा करके मैं किस में बदल रहा हूं, इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मैंने इसको उठा करके जैसे मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलूंगा तो cos थीटा होगा, भाई नीचे जाओ, तो ये x अपॉन 3√3 sec थीटा y अपॉन cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बना, इसे लोग इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे ही मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म बनी, मुझे पता होना चाहिए कि जो x के नीचे लिखा है वो x इंटरसेप्ट, जो y के नीचे लिखा है वो y इंटरसेप्ट है, क्लियर। अच्छा, अब मुझे चाहिए सम ऑफ इंटरसेप्ट का मिनिमम, तो मैंने सम ऑफ इंटरसेप्ट किया, माने मैंने x इंटरसेप्ट की जगह 3√3 sec थीटा लिखा, 3√3 sec थीटा और इसकी जगह लिख दिया cosec थीटा।
और इससे मैंने अपनी तरह से z मान लिया। क्यों सर z क्यों माना? भाई इसका मिनिमम चाहिए तो मैंने इसे कुछ अज्यूम कर लिया। लेकिन क्यों क्यों कर रहे हैं सर आप? देखो ऐसा है कि जब भी किसी का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो तो फिजिक्स में सुना होगा आपने, लेकिन मैथ्स में मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, शायद एक बार और किया होगा। जब भी किसी का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो उसको डिफरेंशिएट कर दो, मतलब dz अपॉन d थीटा। अगर आप इसको डिफरेंशिएशन जानते हैं, 3√3 कांस्टेंट, sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा, cosec थीटा का माइनस cosec थीटा cot थीटा, और करके जीरो कर दो। अब आपको पता होना चाहिए कि आप 3√3 लिख लीजिए sec थीटा की जगह 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos और cos स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको उस साइड भेज दीजिए RHS में। अच्छा, ये उधर जाकर के पॉजिटिव cosec थीटा का 1 अपॉन sin थीटा, cot थीटा का cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो sin स्क्वायर कर दूं, कर दिया। ठीक है, तो मैंने ये जैसे इसको इक्वल टू 0 करा, ऐसा आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3√3 को तो RHS में ला रहा हूँ, और ये जो RHS वाली पार्टी इसको इधर लाऊंगा। तो जब मैं RHS को जब मैं LHS में लाऊंगा तो ये ऐसा आते आते इधर घूम जाएगा, तो ये कैसा दिखेगा मुझे, फाइनली ये मुझे कुछ हद तक ऐसा दिखने लग जाएगा। देखिएगा, ये जिस दिन इधर आएगा ये ऐसा दिखेगा, ये बन जाएगा sin क्यूब थीटा और इधर बन जाएगा cos क्यूब थीटा। और ये जो 1/√3 है, जिस दिन 3√3 है, ये इधर आकर के 1 अपॉन 3√3 बन जाएगा। बना? बनते ही ये बात समझ में आई ना? आप ये बात समझ गए मैंने क्या किया? अच्छा, ये पता होगा ये sin अपॉन cos का क्यूब बोले तो tan क्यूब थीटा। अब आपको पता होना चाहिए इधर वाला क्यूब में आ चुका है, RHS को क्यूब में नहीं लाया तो उसे बहुत अच्छा नहीं लगने वाला। तो 1 अपॉन 3√3 को हमने कहा होल्ड भाई तू भी किसी का क्यूब है। उसने कहा मैं किसका क्यूब हूं? मैंने कहा 1 अपॉन √3 का। कई बच्चों ने कहा अच्छा ये किसी का क्यूब है? मैंने कहा हाँ, करके देख लो आप मल्टीप्लाई। अच्छा, फिर क्या हुआ, क्यूब क्यूब बटा लो, कंपेयर कर दो। tan थीटा इज इक्वल टू कितना, 1/√3, सही है, और tan थीटा इक्वल टू 1/√3 माने थीटा इज इक्वल टू 5/6 इज द आंसर। क्लियर? क्योंकि 30 डिग्री पर 1/√3 आता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं कह सकता, लेकिन लास्ट में आसान था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं, आ चुके हैं। हमें, आप नए हैं, आपको जरूर सीखना चाहिए। क्या किया, पहले EOT निकाला, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिया, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का सम करके उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए उसको dy/dx कर दिया, इक्वल टू 0 करा, सॉल्व करा, थीटा आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने लायक, कॉपी में लिखने लायक। धीरे धीरे मैं आपकी मैथ्स ठीक कर रहा हूँ, कुछ नई चीज जोड़ जोड़ के, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, P और Q कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है एलिप्स पर और ऑक्सिलरी सर्कल पर रेस्पेक्टिवली। क्लियर बोला इसने, मैंने अपने PQ नहीं चलेंगे। ठीक है, ये अपना एलिप्स, ठीक है, इसी पे ऑक्सिलरी सर्कल बना लेता हूँ, मेरा काम चलाऊ सा। ठीक है, ये अपना ऑक्सिलरी सर्कल है। अच्छा, ये सेंटर 0 0, सेंटर का नाम C, 0 0 भर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं चल रहा हूँ, दूसरा सुनना। ये कह रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है, माने वो अपनी वो वाली लाइन आ गई, सीधे 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 वाली। ठीक है, सबको पता है ये वाला पॉइंट P बता रखा है सरकार ने, और ये वाला पॉइंट Q बताया, उल्टा है हमारी सोच से। तो Q पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे पॉइंट पता है या भूल गए आप? याद है, ये वाला पॉइंट कितना था, A cos थीटा A sin थीटा, और ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो, हाँ कितना, A cos थीटा B sin थीटा, सही है। अच्छा, P और Q दो पॉइंट है, मैंने अभी तक फर्स्ट लाइन पढ़ी है अभी तक सिर्फ। अब मैं सेकंड लाइन पे अब चल रहा हूँ। P पर बनने वाला नॉर्मल CQ को R पर मिलता है, बस इतना ही पढ़ा है। P पे बनने वाला नॉर्मल बोला रहा हूँ, नॉर्मल को कॉल दे रहा हूँ। P पे बनने वाला नॉर्मल, पहले टेंजेंट आएगा और अब नॉर्मल आएगा। ठीक है, CQ, C ये रहा, Q ये रहा, CQ को मिलाया, ये एक लाइन बनी, लेकिन ये इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है तो ये नीचे आई, मिली। कहां पर मिल रही है, R पर। ठीक है, अभी इससे आगे नहीं जा रहा, इतनी दूर तक, पहले मैं धीरे धीरे आता हूँ, पहले मैं R को लाऊंगा फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जॉब, पहला काम करते हैं। पहला काम है P पे बनने वाला नॉर्मल, तो हमारा काम हो गया नॉर्मल एट P। ठीक है, नॉर्मल एट P, क्योंकि कहानी में थीटा ले चुका हूं, इसलिए नॉर्मल एट P हो गया ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा, भूल गए थे, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। P पे बनने वाला नॉर्मल आ गया, क्लियर। माने मेरे पास एक लाइन आ गई, अब मैं दूसरी लाइन पे जा रहा हूँ। ठीक है ना, सेकंड क्या है, मुझे चाहिए CQ,
है ना, लाइन सी क्यू। अब सी क्यू लाइन को सुनना मेरी बात, सी क्यू जो लाइन है वो अपने आप में इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है। तो ये y माइनस जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो और बीच के अंदर m2 माइनस m1 a sin थीटा माइनस जीरो अपॉन a cos थीटा माइनस जीरो, है ना, a से काट दूं तो फाइनली ये दिख रहा है y इज इक्वल टू में कितना x tan थीटा। ठीक है, मैं CQ ले आया, मैं P पे नॉर्मल लिया, अब मैं दोनों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, थर्ड तीसरा पॉइंट सॉल्विंग बोथ। क्यों क्यों कर रहे हो सर सॉल्व? अरे r कहां से लाऊंगा यार? हाँ 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 सर मैं समझ गया। तो मैं क्या करूंगा, y की जगह x tan थीटा रख देता हूं। तो ये जो लाइन है a x sec थीटा माइनस b y की जगह x tan थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मुझे दिख रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अच्छा tan थीटा का मतलब होता है sin बाई cos और cosec थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन cos। तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? ना 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 अच्छा नहीं लगा। tan थीटा का मतलब होता है sin बाई cos, ओके, cosec थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन sin। अब ठीक है, अच्छा लगा, तो ये हो गया कैंसिल आउट। ओके, cosec थीटा। sec थीटा का मतलब कितना होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो क्या आपको इसका एलसीएम और इसका एलसीएम cos थीटा दिख रहा है? ठीक है, अच्छा क्या कॉमन आता दिख रहा है ऊपर से a माइनस b और यहाँ से x हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना दिख रहा है cos थीटा इज इक्वल टू कितना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या आपको नहीं लगता ये काटेगा? क्या छोड़ेगा? a प्लस b। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x कोऑर्डिनेट आ गया a प्लस b cos थीटा। आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब r का x कोऑर्डिनेट आ गया a प्लस b cos थीटा। क्लियर? अच्छा, अब आगे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं इसके आगे मैं खुद सोच लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, ये उठा करके इसमें रख देता हूँ। ठीक है, तो x की जगह जैसे मैं a प्लस b cos थीटा रखूंगा मुझे a प्लस b sin थीटा दिख गया, आपको भी दिख जाएगा। सोचो, अरे समझ में आ गया? हाँ भरना, समझ में आते ही हाँ बढ़ते जाना, हाँ सर हाँ सर हाँ सर बताते जाना, चल रहा हूँ मैं आपकी तरफ से लिखने वाला आदमी हूँ। ठीक है, आपको आर दिख गया। चलो अब कह रहा है वेयर सी इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स, तो कह रहा है सी आर जो है ना, वो a प्लस बी होगा, ये पक्का करो। ये क्या चीज आ गई सर सी आर? भाई देखो एक्चुअल में ये लेंथ है, सी आर की लेंथ ये कह रहा है इतना होगा। तो अब चौथा पॉइंट, सी आर कोई लंबा काम नहीं बचा, अंडर रूट में लेंथ ही तो निकालनी है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर। बोलो ना, तो आपको सबको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर आगे बाहर, अंदर बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली अपना आंसर a प्लस बी, किसकी वैल्यू आ गई? सी आर की। बात खत्म, प्रूफ हो गया। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारी चीजों को समझा रहा है, काफी सारी चीजों को। समय बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं एक भी मिनट आपका इधर उधर नहीं करना चाहता, बिल्कुल एकदम लकीर पे चल रहा हूँ। ठीक है, चलेंगे आगे, अगला क्वेश्चन है ना, कॉपी हो रहा होगा, आगे बढ़ेंगे पर। नेक्स्ट, इफ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ द LR, ठीक है, इज पासिंग थ्रू कितना नॉर्मल एट द एंड ऑफ LR ऑफ एन एलिप्स। ओके, LR का एंड पॉइंट AE कॉमा बी स्क्वायर बाई उस पर नॉर्मल चाहिए। तो पहला काम, नॉर्मल एट कितना AE कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। अच्छा, नॉर्मल कितना होता है? ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1, हाँ भूल गए थे, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1। सोच लिया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चे बच्चे पता है ये जो ए में लिखा ये कहाँ जाएगा? थोड़ी देर बाद ऊपर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। तो सुंदर शब्दों में क्या बाहर आ रहा है भाई? एक तो ए एक्स बाई ई माइनस में ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या चीज आ गई? नॉर्मल। ये किससे पास हो रहा है? पास थ्रू वन एक्सट्रीमिटीज ऑफ द माइनर एक्सिस। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि एलआर के एक पॉइंट पर बनने वाला नॉर्मल है ना, एक एक्सट्रीमिटी माइनर एक्सिस की दूसरी एक्सट्रीमिटी से पास हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज होती है जीरो बी, जीरो माइनस बी। तो ये पास हो रहा है पासिंग थ्रू जीरो कॉमा माइनस बी। डायग्राम से साफ दिख रहा है जीरो कॉमा बी नहीं है, जीरो कॉमा माइनस बी है। ओके, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो मैं एक्स की जगह रख देता हूँ जीरो, तो ये तो जीरो ही पड़ गया, और वाई की जगह रख देता हूँ माइनस बी, तो ये प्लस का ए बी हो गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या चाहता है? ये प्रूव करना है। ओहो ठीक है, ई तक जाना है, ठीक है कोई बात नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो बराबर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अच्छा सुनो, अब जो चीजें मिलाते जाना है मिलाते जाना, ठीक है। अच्छा,
क्या आपको ये पता है कि मैं कह सकता हूँ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, पहले आप आराम से चलो, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हाँ या ना, क्लियर। अच्छा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, सही है। अच्छा, ए स्क्वायर को उधर भेज दो, सही है। तो मैं इसकी जगह ए स्क्वायर इसकी जगह लिख देता हूँ, बी स्क्वायर की जगह लिख रहा हूँ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर लिख दूं। अच्छा, इज इक्वल टू, तब तक ये ए स्क्वायर ठीक है, माइनस इस बी स्क्वायर की जगह लिख रहा हूँ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, इधर ये ए स्क्वायर खुलेगा कटेगा, मार्केट में क्या बाहर आके गिरेगा, मार्केट में बाहर आके गिरेगा ए पावर 4 ई पावर 4, ठीक है। इसको खोलते हैं, ये बन रहा है ए पावर 4 1 माइनस ई स्क्वायर, सही है। एक पावर 4 से ए पावर 4 काट दो, e टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1, ये लो प्रूफ हो गया, है ना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम दोबारा से, बहुत क्लासिक क्वेश्चन। मेरा दादा कहला, अब अपन ने नॉर्मल टेंजेंट के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस तो देख लिए, थोड़ा अगले टाइटल पे चलते हैं। अगला टाइटल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेरा दादा कहला, बहुत अच्छे से आप लोगों ने काफी क्वेश्चंस होते हुए देखे, मैंने किसी भी जगह पर अपनी राइटिंग के सिवा कुछ भी यूज नहीं किया, ताकि आप कंसर्न रहें, जुड़े रहें चीजों को मेरी स्पीड पे, मैं क्योंकि मैं भी अपने हाथों से ही लिख रहा हूँ, किसी भी तरह से कोई रोबोटिक नहीं है, सब बिल्कुल वाजिब चला, ठीक है। थोड़ा बहुत समझा होगा, है ना, बहुत अच्छे से मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ साहब, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन अगले टाइटल पे, नेक्स्ट टाइटल। हाँ भाई चलो अगले पे चलते हैं भाई ना, इसके बाद में अगला क्वेश्चन बस मतलब लास्ट चल रहा है, अपन बस वाइंड अप करके अगले पे चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस ऑन द एलिप्स। अच्छा देखो, एक्चुअल में क्या है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट निकालना है वैसे तो ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस, ओके। ऐसे देखा तो बड़ा मुश्किल सा लगता है क्वेश्चन, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। क्या आपको पता है, अगर भाई मैंने इसका डायरेक्टर सर्कल पूछा होता तो डायरेक्टर सर्कल निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 16 करते, क्या इतना आता 41, और ये वही है। इसका मतलब ये कि इट इज डायरेक्टर सर्कल, और डायरेक्टर सर्कल से किसी भी पॉइंट पर अगर बाय द वे इलिप्स पर टेंजेंट मारूंगा तो 90 डिग्री, बात खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। ऐसा हो जाता है कई बार, ये इलिप्स है, ये सर्कल है, और बाय द वे अगर मैंने इसका डायरेक्टर सर्कल निकाला होता तो वो भी बाय चांस यही आता, इसका द एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 90 डिग्री, दैट्स इट। मुश्किल से 25-50 मिनट सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, तो डूएबल है, ठीक है, मतलब कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। एक छोटा सा नोट बताता हूँ, ठीक है। नोट बहुत काम का है, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई अपॉन द एनी टेंजेंट ऑन इलिप्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये क्या चीज है, एक्चुअल में सेमी मेजर एक्सिस का मतलब बी, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस बोले तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर किसके बराबर है, बी स्क्वायर अपने आप में लेंथ ऑफ प्रोडक्ट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के प्रोडक्ट के बराबर है। कहने का मतलब समझाता हूँ, ये अपना इलिप्स, ठीक है, ये टेंजेंट है, और ये दोनों फोकाई, एक का नाम है A0, एक का नाम है माइनस A0, और ये उससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि सामने वाला ये कह रहा है कि D1 D2 की जिस दिन प्रोडक्ट करोगे बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ, मैं बस इसमें हिंट दे रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो हिंट ये है कि आप में से कोई बुरा नहीं माने कि y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन को अगर मैं ढंग से लिखता तो mx माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना, या फिर एक साइड ले जाता हूँ तो माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता, ठीक है। प्लस माइनस ये होता है, कहने का मतलब प्लस माइनस इतना, यही होता ना हमारा इक्वेशन। बस मैं देखो सिर्फ हिंट दूंगा। अब मैं a,0 से इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, तो आपको परपेंडिकुलर डालना आता है तो परपेंडिकुलर का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को ये दिख रहा है m इंटू ए, ठीक है, y की जगह 0 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस, और मुझे d2 की जगह दिख रहा है माइनस ए रखते ही माइनस m a e, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे कितना अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस 1, और अब हम चाहते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो जिस दिन भी आप मल्टीप्लाई करेंगे गारंटेड, मैंने आपके सामने d1 लिख दिया d2 लिख दिया, गारंटेड बी स्क्वायर आ जाएगा, लिख के रख लीजिएगा, हो जाएगा,
डुएबल है, लेकिन अदरवाइज याद रखना। अच्छा मैं तो इवन एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो ये भी क्लासिक बताता हूँ, है ना। इसी में एक प्रॉपर्टी ये है कि ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये ऑक्सिलरी सर्कल से होकर के पास आउट होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये दोनों पॉइंट जो है ना वो हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पे फॉल होते हैं, ध्यान रखना, ये भी बड़ी मस्त सी बात है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये कि ये दोनों पॉइंट जो है ना एन और एन डैश, ठीक है, ये सेटिस्फाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को, ऐसा दिमाग में रखना। चलो अब चलता हूँ आगे, ठीक है। फिलहाल अगला अगला पॉइंट है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, सबसे प्यारा सा, सबसे भोलू सा, सबसे गोलू सा, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोले तो सीओसी, सीओसी बोले तो टी इक्वल टू जीरो, क्लियर। सीओसी बोले तो टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पहली चीज है ना, ये तो अपने को देखते ही अपने दिमाग में तुरंत आ जाता है क्या, कि टी इक्वल टू जीरो है, टी इक्वल टू जीरो, और वो भी कहां, पॉइंट इज आउटसाइड, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, जब पॉइंट कहां हो, बाहर हो, है ना। इफ द पेयर ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, x on y1 to the ellipse, then it touches at the point AB, then AB को मिलाने वाली chord is known as chord of contact। शक्ल कैसी होती है, ellipse, बाहर का पॉइंट, उससे दो पेयर ऑफ टेंजेंट A और B मिले, उन्हें जोड़ दिया, ये आ गई chord of contact। इसकी इक्वेशन कौन बताएगा, t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो बोले तो चेंज, कहने का मतलब AB की इक्वेशन t इक्वल टू जीरो है, जहां पे x स्क्वायर की जगह x(x1) अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह y(y1) अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो कर देना, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा अब ये क्यों आ रहा है सर ये दिमाग में, ये एक्चुअल में हमारी थॉट नंबर 11 है, ठीक है। अभी तक अपन ने 10 के ऊपर पूरा काम किया था, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट माने 11वां पॉइंट अपने दिमाग में है। अब ये जैसे ये दिमाग में है ना, हमारे दिमाग में आएगा, अच्छा इससे क्या चाहता है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट चाह सकता है, और क्या मांग सकता है। देखो एक्चुअल में ये आपसे x1 y1 भी पूछ सकता है कि x1 y1 कौन है बताओ, ठीक है। तो अगर बाय द वे जैसे मान लो, फिर ये क्या करेगा, फिर आपको ये कॉर्ड ऑफ, इस तरह क्वेश्चन में जिसमें x1 y1 मांगेगा, उस तरह क्वेश्चंस में अक्सर वो आपको a b देगा। जैसे उसने कह दिया कि a b की क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप मत लो, मत बनाओ, ठीक है। आप तो ये बताओ कहां से चालू हुआ था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस लाइन को इस लाइन से कंपैरिजन कर दोगे, तो जैसे ही आप इसके साथ कंपेयर करोगे, आपके इसमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, बोले तो x1 y1 आ जाएंगे, और वो ये होंगे, ठीक है। अच्छा मान लो कि सर मेरे को ये तो पकड़ में आ गया कि आप कंपैरिजन करेंगे, लेकिन ये आया कैसे, तो उसके लिए क्वेश्चन तक वेट कर लो, फिर आगे चलता हूँ, ठीक है। तब तक आप इसे आराम से कॉपी कीजिए, फिर आगे चलता हूँ, ठीक है। इसमें बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बताता हूँ, बड़ा मस्त था क्वेश्चन, ठीक है। चलो अच्छा ये जैसे फिर भी मैं इसमें भी बता सकता हूँ कि जैसे मैंने आपके सामने lx प्लस my प्लस n इक्वल टू जीरो लिख दिया मान लो, है ना, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कंपैरिजन ऑफ x के कोऑर्डिनेट, x1 अपॉन a स्क्वायर, x का कोऑर्डिनेट अपॉन l, y का कोऑर्डिनेट बोलो y1 अपॉन b स्क्वायर अपॉन m, इस इक्वल टू में कांस्टेंट बोलिए जी m n अपॉन -1, n अपॉन -1 को क्या बोल सकते हैं, माइनस n बोल दूं, ठीक है। तो अपने को पता है ये a स्क्वायर कहां रहेगा, नीचे आ जाएगा, तो ये कितना दिखेगा, x1 अपॉन a स्क्वायर l, b स्क्वायर का क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो कितना दिखेगा, b स्क्वायर m। अब एक काम करो मल्टीप्लाई करो, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का a स्क्वायर n अपॉन, ओहो मैंने उल्टा कर दिया ना, ये माइनस का 1 अपॉन n होगा, सॉरी, हाँ। जैसे मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर l अपॉन n और माइनस का b स्क्वायर m अपॉन n, अब तो प्रूफ भी हो गया, चलो आगे, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन देखिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिकेट स्टेडियम एज शोन इज इन द शेप ऑफ एलिप्स, दिख रहा है, हाँ सर। अच्छा इसके चार गेट है, कौन कौन से चार गेट है, ABCD साफ दिख रहा है, चार गेट है, और एक मेन गेट है M जो रोड पे कनेक्टेड है, ओके। अच्छा ये इलिप्टिकल है, तो ये कह रहा है लेंथ और विड्थ जो आउटर इलिप्टिकल बाउंड्री है, यो तो माने मेजर एक्सिस तो 200 है, और जो माइनर एक्सिस दैट इज 160, ओके रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इतना भी समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे assuming the ellipse is centered at the origin and main gate is 200 मीटर away, ओके। अगर मैं इसको ओरिजिन पे मानता हूं, तो क्योंकि ये 200 था, तो पहला पॉइंट, पहला गेट जो होगा, गेट नहीं, पहला मेजर एक्सिस पर जो वर्टिसेस बनेगा, पहला जो वर्टिसेस बनेगा वो 100 जीरो पे बनेगा, और दूसरा -100 जीरो पे, ताकि गैप 200 आ जाए। और ये गैप क्योंकि 160 था, तो जो अपर माइनर एक्सिस का जो अपर वर्टिसेस होगा वो बनेगा 0,80 पे, और नीचे वाला बनेगा 0,-80 पे, क्लियर है। अच्छा और जो मेन गेट है ना अपना, जो रोड पे खुल रहा है, वो 200,0 पे बनेगा, जैसा साफ दिख रहा है, ठीक है। अब क्या मांगता है,
डिमांड क्या है सामने वाले की, कह रहा है बी और सी गेट के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस बता देते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब बी सी की बीच की लेंथ बतानी है एक तरह से। शॉर्टेज डिस्टेंस माने स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, इसको पहले बाहर ले चलते हैं, इजी। अच्छा, अगर मुझे बताना है तो पहले मेरे को ये पता होना चाहिए बीसी कौन है। 200,0 के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ना। तो ये अपने आप में एक्चुअल में क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, इजी है ना। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए पहले अपन इलिप्स बना ले। इलिप्स के लिए क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए, और वो 200 था तो ए की वैल्यू 2a की वैल्यू 200 है, याद है ना, और ये 160 था तो b की वैल्यू 80 हो गई। तो हमारा इलिप्स हो गया x स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 80 का स्क्वायर। ये आया समझ में, है ना भाई। एक्चुअल में कितना था, 2a इज इक्वल में 200 था, है ना, और 2b इज इक्वल में 160 था। तो हमारे पास ये इलिप्स आ गया। अब क्या चाहिए, bc। bc क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते थे, x x1, ठीक है। तो x1 की जगह पर 200 और y1 की जगह 0। तो मैं x इंटू 200 अपॉन 100 का स्क्वायर, y1 की जगह 0 अपॉन 80 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो जैसे सॉल्व करूंगा मेरे पास x की वैल्यू 50 आ जाएगी। ओके, जैसे मेरे पास में x की वैल्यू 50 आएगी, कहने का मतलब ये कि मेरे पास में इसका कोऑर्डिनेट 50 आ जाएगा। अच्छा, इवन इसका भी x कोऑर्डिनेट 50 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए y कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्योंकि मैं डिस्टेंस फार्मूला भी लगाऊंगा तो भी मेरे को पता तो होना चाहिए ना। तो मैं x की ये वैल्यू उठा करके अपने इलिप्स में डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे ही 50 रखा, इलिप्स मुझे x की जगह 50 रखने पर ये 50 का स्क्वायर बना देगा, ठीक है। और मेरे पास y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो y का कोऑर्डिनेट मेरे पास प्लस माइनस 40√3 आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये 40√3 ये वाला और 50 कोमा माइनस 40√3 नीचे वाला बन जाएगा। ये 50 कोमा 40√3 और ये 50 कोमा माइनस का 40√3। अच्छा, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। इसका मतलब ये 40√3 ऊपर और यही 40√3 नीचे गया है। तो टोटल गैप कितना हो गया, 80√3। बस वही तो चाहिए, शॉर्टेज डिस्टेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब डूएबल है, हो सकता था, मतलब बना सकते थे, है ना। तो ये तो हुआ हमारा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन, ठीक है। ऐसा ही एक छोटा सा टाइटल और याद दिलाता हूँ, जो बस अब तो सारे के सारे सर्कल से मिलते हुए टाइटल आते जाएंगे, ठीक है। एक और चीज सीखते हैं, है ना, एक सर्कल की चीज जो पहले सर्कल में फिर मैं इलिप्स में सिखाऊंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 12। हाँ भाई, अब इस प्यारे से क्वेश्चन के बाद में अपन चलते हैं आगे। अगला छोटे छोटे टाइटल है, सबको पता है, ठीक है। कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट, हाँ, कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 12, ठीक है। छोटा सा टाइटल है, और गिवन मिड पॉइंट की कॉर्ड का मतलब t गुणा s1। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। क्या करने का है, इलिप्स ढूंढो, ये रहा, और हमारा मिड पॉइंट हमने x1 y1 मान लिया। इसका t कैसे निकालेंगे सर, t माने चेंज। तो मैं जहां जहां, अगर भाई तो मिड पॉइंट ऐसा है x1 y1, ठीक है, तो मैं t जब पूछोगे तो मैं x स्क्वायर की जगह x x1 अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह y y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 कर दूंगा। और फिर s1 कैसे लाओगे सर, कुछ नहीं, जहां x है वहां x1 और जहां y है सीधा y1 रख दो, खत्म। ये हम बहुत कर चुके हैं ना, ये तो ध्यान होगा, ठीक है। फिर कुछ नहीं, t इक्वल टू s1 सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो, दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा टाइटल और करते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट क्या चीज है, पेयर ऑफ टेंजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल नहीं है, याद रखना। ss1 इज इक्वल टू t स्क्वायर। s क्या चीज है, हमारा इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स, ठीक है। और s1 क्या चीज है, जहां जहां x है वहां वहां x1, जहां जहां y है वहां वहां y1 माइनस 1। और जहां जहां t की बात चलेगी तो t के टाइम पे क्या करना है, x x1 अपॉन a स्क्वायर, y y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 भर देना, वैल्यू लगेगी। क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। क्वेश्चन के साथ देखते हैं, आराम से चलते हैं, ठीक है। बहुत प्यार से क्वेश्चन देखते हैं। पहला सीधा लोकस का क्वेश्चन आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, ओके ओके। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि पहली बात मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, अगर मैं मिड पॉइंट को अपनी तरफ से h के मान लेता हूं, ठीक है। मुझे पता है मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड का मतलब t इज इक्वल टू s1। अपना इलिप्स बिल्कुल प्यारा सा है, t का मतलब x स्क्वायर की जगह x x1, अब hx हो जाएगा, x1 तो है ही नहीं ना। अपॉन में नीचे कितना a स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह y y1 मतलब ky अपॉन में b स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, t आ गया। अब आते हैं s1। s1 का मतलब जहां जहां x है वहां वहां h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 हटा दो। ये जो आ
गई हमारे पास में, ये इक्वेशन आई है किसकी, अभी तक जब मिड पॉइंट एच के माना। अच्छा, लेकिन ये फोकल कॉर्ड नहीं है, तो फोकल कॉर्ड, फॉर फोकल कॉर्ड, अगर ये फोकल कॉर्ड है तो इसका मतलब ये कि इट विल पास थ्रू ए कॉमा जीरो, ये ए कॉमा जीरो से भी पास होगी, ए कॉमा जीरो से पास होती है, ये अचानक से मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड से मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड में बदल जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं x की जगह पर a रखता हूं, ये हो जाएगा h इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 इंटू के अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आपको तो ये तो पूरा जीरो बन गया, तो ये तो हट गया, इस a से कैंसिल आउट हो गया। और फाइनली जब लोकस की बात चलेगी तो लोकस के लिए इतना सा काम करना है, पता होगा, इसे लिख देना है कितना, एक्स ई अपॉन ए इज इक्वल टू में यहाँ कितना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, हालांकि ये वो क्वेश्चन नहीं था जिसकी मेरे को इच्छा थी, मेरी इच्छा तो थी पहले सिंपल क्वेश्चन हो, तो आज ये सिंपल क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कहता है क्वेश्चन बताइए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स, पहली बात इलिप्स लिख दूं ढंग से, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 10 वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है 2,1, क्या चाहिए, कॉर्ड चाहिए ना, तो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड आ जाओ, तो मिड पॉइंट कॉर्ड, अगर मिड पॉइंट कॉर्ड की बात करी जाएगी तो मुझे एक्स स्क्वायर याद है टी इज इक्वल टू s1 देखना है, तो टी का नाम x, x1 की जगह 2 अपॉन 10, y स्क्वायर की जगह y, y1 अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू s1 के टाइम पे क्या करना होता है, जहां जहां x है वहां सीधे पॉइंट पटका, तो x की जगह 2 रखते 4/10, y की जगह 1 रखते 1/4, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 हटा दो, ढंग से लिख लेते हैं x बाई 5 y बाई 4 इज इक्वल टू में ये बन गया है कितना 2/5, तो फाइनली एलसीएम आ गया 20, 20 के हिसाब से यहाँ हो रहा है 10 के हिसाब से 5 इंटू 4, यहाँ कितना हो रहा है 5 से गया 4 टाइम्स, 4 इंटू 2 8 और 4 से गया 5, 13/20 लिख दूं बस, खत्म। मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड के बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन, ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अब जेई मेंस ने या जेई एडवांस ने भी कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए होंगे, उन पे भी बात हो जाएगी लास्ट में जाते जाते। ठीक है, बहुत प्यार से एक क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं, उम्मीद है यहाँ तक तो आ गया होगा कि कैसे चल रहा है। ठीक है, अब किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पासिंग थ्रू 0,5, ठीक है 0,5 इसी पे ये इलिप्स पे है, ठीक है, whose center is question mark। ओके, पहली बात अपन पहले लोकस लाते हैं, फिर जो लोकस अगर इलिप्स आया तो उसका सेंटर बताना है, क्लियर। देखो पहली बात ये इलिप्स दी है, क्लियर। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड की बात चल रही है तो सबसे पहले अपन साइड में कर लेते हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो पहला काम करते हैं, एच के को मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड मानते हैं, ये अपना मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड आ गया, ये सब पी ही पी है, एच के चल रहा है, अलग अलग खूब सारी कॉर्ड्स दिखा रहा हूं, देख गई। अच्छा, अब एच के अगर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है तो उसकी इक्वेशन पे आ जाते हैं, ठीक है, तो अगर मैं टी इक्वल टू s1 का यूज करता हूं तो एक्स स्क्वायर की जगह xh अपॉन 16, वाई स्क्वायर की जगह ky अपॉन 25 माइनस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, s1 के अंदर क्या करते हैं x और h और k रख दूंगा, ये हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, ये अपने आप में इक्वेशन पिछली बार अभी अपन ने देखा था वो a,0 से गुजर रही थी, ये 0,5 से गुजर रही है, तो मुझे x की जगह 0 और इसकी जगह 5 रखना है, तो जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा ये तो पूरा कट जाएगा, यहाँ पे k/5 रह जाएगा, ठीक है, और बाकी को कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये रह गया फाइनली, ठीक है, इससे अपना ये लोकस आ गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे, अगर मैं इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करता हूं तो एक क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, क्लियर है। अब इसमें से 16 कॉमन आ सकता है, मैंने 16 कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही y स्क्वायर माइनस 5y दिख जाएगा, देखो 16 कॉमन लेते ही कितना दिखेगा, y स्क्वायर माइनस 5y, ठीक है, तो मुझे पता है इसमें 2 अगर मैंने कॉमन भी ले लिया तो 2 इंटू 5/2, ठीक है, इंटू y, तो y का स्क्वायर तो ये रहा, 2 सरकारी है तो 5/2 का स्क्वायर बोले तो 25/4 मुझे जोड़ना चाहिए और उस साइड भी जोड़ना चाहिए, तो मैंने अपनी तरफ से जैसे ही मैंने इसे ऐड किया, तो ऐड करने का मतलब एक तरह से मैंने 100 ऐड कर दिया, 100 ऐड करा तो मेरे को राइट हैंड साइड पे भी 100 करना पड़ गया और 100 का भाग लगाते ये अपने आप में इलिप्स आ गया, और इस इलिप्स का सेंटर x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस तो 0,5/2 इसका सेंटर हो गया, वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, मतलब अपने बस लास्ट के छोटे छोटे 2-4 पॉइंट जो हैं उनमें कुछ काम की चीजें ऐड हो गई।
अच्छा, इसके सिवा एक आपको डायमीटर भी सुनने को मिलेगा। अपन ने शुरू में बोला था, तो ये एक्चुअल में क्या है, पैरेलल कॉर्ड्स का जो है उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ एक बार, जरा डायमीटर पे बात करते हैं। तो अपना पॉइंट नंबर 13, डायमीटर। अगर हम मिड पॉइंट के कॉर्ड के सिस्टम को, पैरेलल कॉर्ड्स के सिस्टम को देखें, तो उनका जो मिड पॉइंट होगा वो अपने आप में डायमीटर कहलाएगा। कहने का मतलब क्या, ये अपना एलिप्स है, इस पे आप कैसी भी एक कॉर्ड ले लो, बस फिर होगा आप उसके पैरेलल कॉर्ड्स बनाते जाओ। तो जैसे ही आप इनके पैरेलल कॉर्ड्स बनाते जाएंगे ना, आप बस पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ करते जाइए, पैरेलल कॉर्ड पैरेलल कॉर्ड पैरेलल कॉर्ड, और इनका जो मिड पॉइंट है ना उसे आप लोकेट करो, तो आपको पता चलेगा इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। तो फाइनली जैसे आप सारे मिड पॉइंट को मिलाओगे तो आपको पता चलेगा एक डायमीटर तैयार हो गया। ठीक है, ये डायमीटर ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ ओरिजिन से गुजरता होगा तो y इक्वल टू mx ऐसा होगा। आपको ये याद नहीं रखना, ये मतलब आपकी कॉपी में बस कहीं सजा के रख लिया, ठीक है, ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो अपने आ गए कहां तक, डायमीटर तक। बस अब एक छोटा सा टाइटल और इसको वाइंड अप करते हैं अपन। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, हमारा पॉइंट नंबर 14। ठीक है, 14वां पॉइंट, बहुत बहुत काम का पॉइंट। ठीक है, हालांकि मैं इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हाइपरबोला में लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है, ये बता देता हूँ। कहानी सर्कल की थी। सर्कल में मैंने जान के नहीं बताई, लेकिन अभी भी मैं जान के नहीं बता रहा, लेकिन क्योंकि अभी अचानक जरूरत पड़ रही है इलिप्स में, तो इलिप्स में इसकी बात करते हुए अपन हाइपरबोला में इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या है, सर्कल पर अगर अचानक से कोई दो पॉइंट अज्यूम कर लिया जाए तो उन्हें जोड़ने पे कॉर्ड बनती है। अच्छा, इस पॉइंट को P बोलता हूँ, इट इज P अल्फा। ठीक है, ऐसा ऊपर वाले को P अल्फा ले लेते हैं और इसको Q बीटा दे देते हैं। मामला सर्कल का है, सर्कल हमारा सबसे प्यारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होगा, और उस पर कोई भी पॉइंट अपने आप में अगर P अल्फा बोला जा रहा है तो ये a cos अल्फा, a sin अल्फा, और Q बीटा बोला जा रहा है तो दैट इज a cos बीटा, Q, सॉरी क्या बोल गया, Q नहीं, a sin बीटा होगा। और इन दोनों को जोड़ने पर जो कॉर्ड बनेगी, ऐसे नहीं, उसका तरीका अलग है। ठीक है, वो याद रखना है, x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, क्यों आई, क्या आई, ये मैं आपको हाइपरबोला में समझाऊंगा। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्लियर है? ये अपने आप में पीक्यू कॉर्ड की इक्वेशन है, पीक्यू कॉर्ड की इक्वेशन है, ध्यान से, है ना। अच्छा, अब इलिप्स में क्या है ना, इलिप्स में इतना सा फर्क होगा, क्या आपको याद है, इलिप्स में यही पॉइंट a cos अल्फा a sin बीटा नहीं होता, b sin बीटा होता। तो बस यहाँ क्या फर्क हो जाएगा, अगर ये सर्कल है तब तो ये होगा, और अगर यही इलिप्स हो जाए तो कॉर्ड pq की इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, फिर प्लस y अपॉन b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ एक फर्क आएगा, एक फर्क। और इसीलिए लोग कहते हैं कि इलिप्स के केस में क्या इक्वेशन होती है, इलिप्स के केस में इक्वेशन ऑफ PQ x upon a cos alpha plus beta by 2 plus y upon b sin alpha plus beta by 2 is equal to cos alpha minus beta by 2 थी। ठीक है, हालांकि केस यही है। ठीक है, तो कुछ लोग इसे ऐसे ही भी याद रखते हैं, प्लस 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 माइनस, प्लस 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 माइनस, दोनों इक्वेशन को एक साथ याद रखते हैं। और ये सबको पता है, सर्कल में दोनों में नीचे आएगा और इलिप्स में इतना आएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये जो है, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है, वो सबको पता है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगी तो मतलब ये कि अपने आप में दो पॉइंट होंगे, एक का नाम P अल्फा, एक का नाम Q बीटा होगा। ठीक है, और उन दोनों को जोड़ने वाली कॉर्ड है। अच्छा, अब इसकी जरूरत क्या पड़ गई सर अचानक से? भाई एक्चुअल में क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें हमारे को एसेंट्रिक एंगल की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, लेकिन क्या जरूरत पड़ती थी, हाँ तो उसके लिए चलते हैं। देखो अब क्या है, इसको लेकर के एक बड़ा जबरदस्त ख्याल आ गया, इक्वेशन तो आई पड़ी थी हमारे पास। लोगों ने कहा कि अगर हम इन पर दो टेंजेंट बना करके दे दें तो वो कहीं तो टकराएंगे। हाँ, तो जहां टकराएंगे उसे क्या कहोगे? मैंने कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू दो आप। तो इसका मतलब ये कि नाउ दे नीड 14.1 एंड दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच और के है, एच और के की नजर से देखी जाए तो ये COC है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। तो इसका मतलब ये HX अपॉन a स्क्वायर KY अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। हाँ, जबकि हमारी नजर में यही इक्वेशन x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, याद आया, y अपॉन a, हाँ इलिप्स होने पे b, ठीक है,
साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और उधर बन जाएगा कितना कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यही तो होगी। तो मैं जिस दिन भी कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि मैं कंपेयर कर सकता हूं, मुझे पता है ये h अपॉन ए स्क्वायर अपॉन, है ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन ए इज इक्वल टू में k अपॉन बी स्क्वायर अपॉन कितना साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन b इज इक्वल टू में 1 अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बनेगी। इस a से a हटा दो, इस b से b हटा दो, क्या मैं h और k की वैल्यू निकाल सकता हूँ? निकलेगी, और ये बड़ी प्यारी सी वैल्यू निकलेगी और ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब इसे भी याद रखना है, हाँ डायरेक्ट यूज करना है। डायरेक्ट यूज करने का तरीका बड़ा सिंपल है। देखो नीचे देखो, पढ़ो आप, h की वैल्यू है cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, नीचे cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दोनों के डिनोमिनेटर में cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मिटा दो, डिनोमिनेटर मिटा दो, पहले मिटा दिया। अब इसे पढ़ो a cos और इसे पढ़ो थीटा, ये है b sin थीटा। याद है आपको a cos थीटा b sin थीटा क्या चीज है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है ना? किसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है? इलिप्स का। तो इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a cos थीटा, तो थीटा की जगह क्या भरना है? अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ऊपर ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और नीचे दोनों में किसका डिवाइड मारना है? cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का। और याद रखना है, हाँ याद रखना है, बिलीव इट और नॉट, याद रखना है, ठीक है। अब इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगाते, ये भी आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में जाते जाते कुछ काम काम की चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसका तीसरा यूज और भयानक है, इस पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो भी सुनिए आप। वो क्या यूज है? ठीक है, वो यूज है कि अगर हम यही इक्वेशन, माने जो अभी कॉर्ड निकाली, वो अगर d, 0 से पास आउट हो जाए, तो कहने का मतलब ये हमारा एलिप्स, ये दोनों को कॉर्ड, और ये d0 से पास हो सकती है, हो सकती है। अगर d0 से पास होगी तो x cos कितना था हमारा? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 x अपॉन a और प्लस में कितना y बाई b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू में कितना cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यही है। तो जैसे ही d, 0 से पास होगी तो यहाँ लग जाएगा d, और ये y की जगह कितना लग जाएगा? 0, और लगते ही पूरा साफ हो जाएगा। क्या आपको लगता है मुझे d बाई a की वैल्यू मिल रही है? cos अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन में cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। समझदार व्यक्ति बहुत ही खतरनाक चीज को देखने जा रहे हैं। लगा रहा हूं CNT। CNT लगाने का मतलब ऊपर वाले को ऐड करना, नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे भी सर CNT लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा ऐड और वहां हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। कर दिया। करते ही मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है यहाँ आता हुआ cos c प्लस cos d, और cos c प्लस cos d बोले तो तीसरा नंबर। कौन सा सर तीसरा नंबर? पहले साइन का प्लस, साइन का माइनस, cos का प्लस, तीसरा नंबर cos का प्लस, ससुर चोर, चोर ससुर, चोर चोर, चोर चोर का मतलब 2 cos cos, एग्जैक्टली। अपॉन में नीचे कितना? नीचे की तरफ चलिए साहब, नीचे की तरफ देखा जाए तो माइनस का 2 साइन साइन, फिर अंदर ही अंदर इन दोनों का सम करते क्या होगा? बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 कट जाएगा, बचेगा अल्फा, अल्फा डिवाइड बाई 2, और यहाँ क्या होगा? यहाँ पर बचेगा माइनस का बीटा बाई 2। अच्छा, यहाँ पे अल्फा बाई 2, यहाँ माइनस का बीटा बाई 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सबको क्या दिख रहा है? सबको वही दिख रहा है जो हमें दिख रहा है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना ये चीज, है ना। मैंने क्या किया? मैंने जानबूझ करके इसे लिखा d प्लस ए अपॉन d माइनस ए इज इक्वल टू में मुझे दिख रहा है 1 अपॉन tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। क्लिक करा और मैं tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 को पलट देता हूं और एक बहुत 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 काम का रिजल्ट आ जाता है। ये अपने आप में एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये जो आज d, 0 है, ये किसी ना किसी दिन, है ना, क्योंकि आज d0 से गुजरा तो किसी दिन फोकस से भी गुजरेगा, और जिस दिन ये फोकस से गुजर गया तो उस दिन ये a, 0 होगा, और a, 0 होते ही इसकी फोटो ऐसी बन जाएगी, और जहां जहां d है वहां वहां ae आ जाएगा। तो दुनिया को क्या दिखेगा? ae माइनस a, सही है। क्या दिखेगा? ae माइनस a अपॉन ae प्लस a, d माइनस a, d की जगह e डाल रहा हूं, इस में कितना? tan अल्फा बाई 2 इंटू में tan बीटा बाई 2, यही तो दिखेगा। और मुझे पता है a कॉमन आके कट जाएगा, फाइनली e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1। कहने का मतलब यहां से ये रिजल्ट आ जाएगा। कौन सा? ये वाला रिजल्ट। क्या भी बात क्लिक करके? बहुत काम की दो चीजें, ये जरूर नोट डाउन कर लेना और अपने उसमें लिख के रख लेना, ठीक है, ऐसा। अच्छा, अब अगला पॉइंट, अगला
क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से जाते थे। क्वेश्चन कहता है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन इलिप्स। देखो ये रहा अपना इलिप्स, इस पर पेयर ऑफ टेंजेंट है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माने एच के ही है, तो इस पॉइंट को P मान ले, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। और जैसे हमने इसे P और Q माना, मुझे H की वैल्यू अचानक से पता नहीं क्यों A cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दिख रही है, और K की वैल्यू मुझे आती दिख रही है B sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन में नीचे cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, जो कि मैंने अभी अभी बताई थी, याद रखने का तरीका। अच्छा, फिलहाल इसमें अगर देखा जाए तो एक गजब की चीज और वो भी है, वो भी बताता हूँ। ये कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द सेंट्रिक एंगल, भाई इसे P अल्फा कहते हैं, ये Q बीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका सेंट्रिक एंगल अल्फा है, तो इनका डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा बोला है या बीटा माइनस अल्फा, तो चॉइस मिल नहीं रही थी तो इसलिए मॉड लगा दिया। तो वो दे रखा है 120 डिग्री, कितना दे रखा है 120 डिग्री, तो मैं एक तरह से 120 समझ लूं। अच्छा, अब आप में से कोई एतराज नहीं करेगा कि हमें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 नहीं पता, लेकिन अल्फा माइनस बीटा हाँ 120 है, तो 120 बाई 2 बोले तो ये कितना बन रहा है cos 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी cos 60 बन रहा है सर। हाँ, cos 60 कितना होता है हाफ, हाफ होने का मतलब नीचे अगर हाफ बनेगा तो ये वाला हाफ ऊपर जाकर के 2a बना देगा, तो ये हमारा h हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे बनेगा k इस गुणु यहाँ बन जाएगा 2b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्या आपको नहीं लगता कि मेरे हाथ में cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इस गुणु में h अपॉन 2a और sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इस गुणु में k अपॉन 2b दिख रहा है, और फिर मैं कैसे छोड़ दूं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज गुणु 1 को, क्योंकि कहानी में लोकस है तो सबको पता है h स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और कितना k स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरी तरफ से लोकस, मैंने x और y तो रखना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक अलग तरीके की अप्रोच, क्योंकि इसके बगैर शीट ही नहीं पूरी होती, आप क्या कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये कि डेफिनेटली कहीं तो बहुत काम का था। बस आप एलिप्स को ये रोकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज मैं सारी की सारी हाइपरबोला के साथ में रखूंगा, क्योंकि हाइपरबोला और इसकी प्रॉपर्टीज जब साथ चलेंगी तब आपको दोनों की प्रॉपर्टीज याद रहेगी। ठीक है, तो बस अब वहां के लिए चलेंगे, अब हाइपरबोला की सवारी पे रहेंगे। आप तब तक इसके क्वेश्चन खूब मन से लगाइए, और वापस अपने उसी संदेश के साथ बात खत्म करता हूँ। माता पिता का खूब सम्मान करना है, भाई बहनों से प्रेम प्यार बना के रखना है, नौक झोंक तो खैर चलती ही रहती है।